हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो बच्चों, अब आपके टेंस हो चुके खत्म। अब ये लास्ट आपका टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम आपको सारे टेंस पढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद आएगा आगे आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो हम आपको पढ़ाएंगे आगे। तो हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको जो भी नया पढ़ाया जाए आपको सबसे पहले मिले। ठीक, तो आज इसे हम पढ़ाने से पहले आपको बस यही बताना चाह रहे थे कि बच्चों, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम कैसे बनाते हैं। परिभाषा, जब भविष्य काल में, परिभाषा देखेंगे, जब भविष्य काल में निश्चित या अनिश्चित समय में कार्य जारी होने का बोध हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो बच्चों, आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाक्य हमारा क्या कह रहा है। ठीक, जैसे निश्चित या अनिश्चित समय में कार्य जारी होने का बोध हो। ठीक, उसके बाद आया हमारा पहचान। क्या है पहचान? अब इसकी हम देखते हैं, परिभाषा पता चल गई। अब हम देखेंगे इसकी पहचान। इस काल के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया हो। अब सोचते हो कि रहा रही तो कंटिन्यूस में भी आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में, मतलब जिसका भी वो कंटिन्यूस सभी में आता है रहा रही, लेकिन उसकी अलग पहचान होती है। अब जैसे हमारा ये फ्यूचर का है, तो फ्यूचर में क्या पहचान? गागीगे, तो होगा। तो बच्चों, हम इसका देखते हैं। जब हमारी पहचान ये हो गई कि क्या पहचान अलग होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, होगा होगी दिया होता है। ठीक, अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस था तो उसमें हमारा क्या होता था? रहा होगा, रही होगी, यही पहचान उसमें थी, लेकिन उसमें समय नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था? समय। जब हमारा समय दिया होता है तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। ये आपकी हो गई पहचान, इससे आप समझ लें। ठीक बच्चों, उसके बाद आता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। अब बच्चे पढ़ते रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि अफर्मेटिव होता क्या, सेंटेंस क्या होता है। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब हम देखते हैं इसका नियम यानी रूल। इस काल के साधारण वाक्यों में आई और बी के साथ सहायक क्रिया सेल हैव बीन, इसमें क्या और बढ़ गया? बीन। सेल हैव बीन लगा देते हैं और सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं तथा सिंस या फॉर का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या है? सब। तो बच्चों, अब हम इसका देखते हैं फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस सेल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला। उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल। की एग्जाम्पल हमारा क्या है? मैं 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रहा हूँगा। ठीक, अब देखते हैं, मैं 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रहा हूँगा। अब इसमें 2 घंटे हमारा समय दिया है और रहा रही लास्ट में है, तो हमारा जी किसका हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये हमने कर ली इसकी पहचान। अब पहचान जब हमें पता चल जाती है तो बस अब इसका हमें रूल पता होना चाहिए कि हम वाक्य कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है आई, आई के साथ सहायक क्रिया सेल। तो बच्चों देखो, हमारा ये क्या है? फॉर्मूले के अनुसार हम वाक्य बना रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने कर्ता को लिखा आई, उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे, तो आई के साथ सहायक क्रिया हमारी क्या लगेगी? सेल। सेल है बीन। अब पढ़ना की अंग्रेजी लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो पढ़ना की रीड, आईएनजी जुड़ जाएगा, रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे? उपन्यास, तो नॉवेल, रीडिंग ए नॉवेल, नॉवेल। अब 2 घंटे से, अब हमारा ये बचा है समय, तो 2 घंटे हमारा अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का, फॉर 2 आवर। इस तरीके से हमारा ये वाक्य बनेगा। ठीक,
उसके बाद आता है हमारा सेकंड सेंटेंस। इसको हम कैसे बनाएंगे? हरी 7 बजे तक घर पहुंच रहा होगा। अब देखो इसे, सबसे पहले हरी, अब हरी के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी? विल, हैव, बीन, पहुंचना की रीच, रीचिंग हो जाएगा, रीचिंग द हाउस। उसके बाद 7 बजे से, अब 7 बजे की बात कर रहे हैं तो 7 बजे तो मेरा निश्चित है ना, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? सिंस 7 o'clock। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत? इस तरीके से ही हमारे वाक्य बनते हैं। कोई भी दिक्कत आती है हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक? अब हम इसका आपको बताते हैं निगेटिव और इंटरोगेटिव। तो बच्चों अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्य हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखेंगे, जब इस काल के वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो वाक्य नकारात्मक बन जाता है, ठीक? तो ऐसे तो सहायक क्रिया विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तथा बाद में हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में लेकर आईएनजी जोड़ देते हैं। यह समझ में आ जाना चाहिए, ठीक? उसके बाद हमारा आता है, क्या है ये? फॉर्मूला। क्या आता है? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को हम देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए अच्छे से, समझ लो वाक्य बन गया। जब तक आपको फॉर्मूला समझ में आएगा नहीं तब तक वाक्य नहीं बना पाओगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मैं 2 घंटे से कविता याद नहीं कर रहा हूँगा। कविता याद नहीं कर रहा हूँगा। अब इसमें नहीं शब्द बढ़ गया ना हमारा, ये नहीं, तो इसको हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमने देखा आई हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट अब हमारा आई है तो आई के साथ सहायक क्रिया शैल, नहीं भी दिया है तो नॉट, आई शैल नॉट। उसके बाद हो जाएगा हैव बीन। इसके नॉट लगाने के बाद ही लगाना है हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो कविता याद कर रहा है, याद करना की है लर्न, तो लर्निंग हो जाएगा लर्निंग। अब पोएम, अब 2 घंटे से 2 घंटे आया तो 2 घंटे निश्चित है अनिश्चित, ये आपको देखना है। तो हमारा 2 घंटे अनिश्चित है, फॉर 2 आवर। अब हम देखते हैं ये वाक्य हमारा बना। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल आसान तरीका है। ऐसा कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता जिससे आपको पूरा लिखा है, पूरा समझाए। ठीक है बच्चों, हम इसी वजह से समझाते हैं जिससे आपको लिखते ही लिखते समझ में आ जाए ये मैम इतना क्यों लिखाती हूँ, क्यों हम इतना आपसे जोड़ डालते हैं। बच्चों बार बोलते हैं बच्चों नोट करो, साथ में मेरे नोट्स बनाइए अपने, इसी वजह से हर वीडियो में बोलते रहते हैं बच्चों। तो हम इसका देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। तुम 3 बजे से गालियां नहीं दे रहे होगे। अब इसे देखते हैं, तुम क्या लिखेंगे? यू। उसके बाद यू के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? विल। अब इसमें नहीं भी दिया है तो नॉट, फिर हैव बीन, बिल्कुल उसी की तरह बनेगा बीन, देना एब्यूज, एब्यूजिंग हो जाएगा। अब 3 बजे हमारा निश्चित समय है, सिंस 3 o'clock। ठीक बच्चों, बन गया वाक्य, कोई दिक्कत? इस तरीके से वाक्य हम बनाते हैं अपने। बच्चों अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वर्ड हमारे लिखने में, हम वही जल्दी में देखो उल्टा सीधा लिखते हैं, हमसे अच्छी हमारे स्टूडेंटों की राइटिंग है, लेकिन हम तो वही जल्दी अगर हम इतने स्लो आपको पढ़ाए तो बस हम नहीं पढ़ा पाएंगे।
हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है उसमें क्लिक करो सारा आ जाए। हम तो वही गांव के टीचर है तो गांव की तरह पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो अब इसका हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। तो बच्चों अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। अब हम देखते हैं कि प्रश्न सूचक वाक्य कैसे बनाते हैं, ठीक। अब देखो पहचान क्या है इसकी पहचान। जब इस काल के वाक्य प्रश्न सूचक हो और क्या शब्द सबसे पहले दिया हो तो कर्ता के अनुसार शैल या विल सबसे पहले लिखते हैं तथा कर्ता को लिखकर है बीन लगा देते हैं और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं तथा अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। ये मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया, आपको समझ में आया कि मैं बोलती जा रही कोई मतलब नहीं पढ़ने से, ऐसा नहीं है, पूरा पूरा आप पढ़ोगे समझोगे अच्छे से, ठीक। तो मैंने पूरा इसमें रूल में ही समझा दिया है कि सेंटेंस हमारा बनेगा तो बनेगा कैसे। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। उसके बाद हम सेकंड फॉर्मूला भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा सेकंड में, क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक बच्चों, अब हम इसका समझाने जा रहे हैं आपको एग्जाम्पल। वो आप ध्यान से देखें कि इस एग्जाम्पल कैसे बनता है। क्या रामू 3 घंटे से नदी में मछलियां नहीं पकड़ रहा होगा। अब हमारा ये कैसा है, निगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, वो सॉरी इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, इस तरीके का है ये हमारा। तो देखो हम कैसे लिखते हैं इसे। क्या शब्द पहले दिया है, इसमें हमने पूरा समझा दिया है। जब हमारा वाक्य जब क्या शब्द पहले दिया होता है तो उस वाक्य की जो भी सहायक क्रिया होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। अब रामू के अनुसार हमारा क्या लगेगा, बिल, बिल, फिर लगाएंगे रामू। देखो क्या कह रहा है हमारा, यही तो कह रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन। केवल फॉर्मूला देखते जाइए, बाकी बनता जाएगा अपने आप से। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, पकड़ना, तो कैच, कैचिंग हो जाएगा, कैचिंग द फिश, फिश। अब नदी में कहाँ पकड़ रहे हैं मछलियां, नदी में, तो इन द फिश, वो इन द रिवर। रिवर। अब देखते हैं कितने घंटे से पकड़ रहे, 3 घंटे से थे, तो 3 घंटे की हो जाएगा 3 हावर। अरे सॉरी, इसमें हमने सिंस या फॉर लगाया ही नहीं। तो देखो हमें यहाँ 3 घंटे हमारा अनिश्चित समय है, इसमें हम क्या लगाएंगे, फॉर, फिर 3 हावर और प्रश्न सूचक चिन्ह। यहाँ देख नहीं रहा होगा लेकिन हम बता रहे हैं आपको, फॉर 3 हावर और प्रश्न सूचक चिन्ह। इस तरीके से हमारा ये वाक्य बनेगा। अब हम इसको देखते हैं, इसका मैंने इसके 2 हमने एग्जाम्पल लिखे हैं। अब ये दूसरे फॉर्मूले के अनुसार हमारा ये है, देखो मैं 8 बजे से क्यों नहा रहा हूँगा। अब इसमें क्यों, जो क्यों शब्द दिया है, क्यों, इसमें एक गड़बड़ और हुआ है। इसमें जैसे हमने नहीं भी दिया है तो इस नहीं की अंग्रेजी तो हमने लगाई नहीं है। तो अब इसको देखते हैं हम क्या करेंगे, बिल रामू, अब यही लगा देंगे नॉट, रामू के बाद यहाँ हम लगा देंगे नॉट, नॉट। अब हैव ये लिखा है बच्चों, यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी, आप समझ लो, हम बोल दे रहे हैं बिल रामू नॉट हैव बीन। ठीक, इस तरीके से हमारा यहाँ है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, मैं 8 बजे से क्यों नहा रहा हूँगा। अब मैं क्या, क्यों, क्यों शब्द हमारा दिया है तो इसके अनुसार बनाएंगे, क्यों की अंग्रेजी वाई। अब कर्ता के अनुसार
सेल या विल। तो देखो आई के साथ क्या लगेगा, सेल प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। अब लगाएंगे हैव बीन। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब है नहाना, तो बाथ, बाथिंग हो जाएगा, बाथिंग। अब कितने बजे से, 8 बजे से, तो 8 बजे हमारा निश्चित समय है, तो सिंस 8, सिंस 8 ओ क्लॉक। और प्रश्न सूचक चिन्ह, इसको तो हमें भूलना ही नहीं है, प्रश्न सूचक चिन्ह को। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे वाक्य बनते हैं। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, देखो हमें ध्यान नहीं रहा था। यहाँ पे हमने यहाँ बिल रामू नॉट हैव बीन कैचिंग द फिश इन द रिवर फॉर 3 आवर, प्रश्न सूचक चिन्ह। अब यहाँ पे देखो 8, यहाँ लिखा है 8 बजे से, तो हमने यहाँ क्या किया है, 8। देखो ये हमारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम दोबारा पढ़ रहे हैं। वाई सेल आई हैव बीन, ठीक। उसके बाद है बाथिंग, नाना की अंग्रेजी बाथिंग। सिंस, अब निश्चित समय है तो सिंस है, सिंस अब कितनी बजे, 8, तो 8 EIGHT 8 ओ क्लॉक। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? इसी तरीके से हमारे वाक्य बनते हैं। जब भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जब आप अपनी पूरी वीडियो देखा करो, जो भी आपको वीडियो डाली जाती है, समय जैसे ही वीडियो पड़ती है आप तुरंत देख ले। और उसके बाद जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे आपका भला होने वाला नहीं है। और अब हम आगे आपको वीडियो देंगे, इसके बाद तुरंत आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस शुरू हो रहे हैं। बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो बोलिए कि नीतू मैम पढ़ाती हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है बच्चों।